2024 एक अजीब साल रहा परफॉर्मेंस वाइज। मार्केट्स ने बुलिश और बेरिश दोनों लोगों को कुछ ना कुछ दिया। ब्रॉड इंडस्ट्रीज ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप करीबी नजर डालें तो कुछ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स में कंसर्न होने वाले ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस अनसर्टेनिटी के बीच एक चीज कांस्टेंट है, ज़ीरोधा का कमिटमेंट अपने कोर वैल्यूज के प्रति। इस साल हमने अपने 14 साल कंप्लीट किए और जबकि आज इंडस्ट्री वैसे नहीं दिखती जैसे शुरू में थी, हम अपने कोर फिलॉसफी के प्रति ट्रू हैं। चाहे ट्रेंड्स कितनी जल्दी बदलें या नए टेम्पटेशंस आएं, हम अपने वैल्यूज और बिलीव्स के साथ खड़े हैं। नितिन ने रिसेंटली इंटरनली जापानीज कॉन्सेप्ट शिनिसे यानी कि ओल्ड शॉप्स के बारे में बात की थी। जापान में दुनिया के सबसे पुराने और रेजिलिएंट बिजनेसेस हैं। उनका सीक्रेट अपने कोर स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना और कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करना जो उनकी सक्सेस का बेस है। ये फिलॉसफी हमसे डीपली रेजोनेट करती है। ज़ीरोधा में हमने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने पर फोकस किया है। हमने अपने अप्रोच को इवॉल्व किया है, लेकिन अपने कोर मिशन से कभी नहीं भटके। हम वही फोकस करते हैं जो हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बाकी सबके लिए हम स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं रेन मैटर के थ्रू। जब से हम ग्रो किए हैं, हमारे कस्टमर्स के प्रति हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा है। 1.5 करोड़ इंडियंस के सेविंग्स के साथ एक मैच्योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के नाते हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रस्ट पर बनती हैं, जो सालों में अर्न होता है पर एक पल में खोया जा सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उन लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं जो हम पर भरोसा करते हैं, और हमेशा उनके बेस्ट इंटरेस्ट्स को क्विक फिक्सेस या शॉर्टकट्स के ऊपर रखा है। हमारा फिलॉसफी डे वन से रहा है, वो मत करो जो आपके साथ ना किया जाए। इसका मतलब है नो स्टॉक टिप्स, नो पुशिंग पीपल टू ट्रेड, नो स्पैमिंग और कुछ भी जो हमारे कस्टमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करें, हम आपके साथ ग्रो करें। यही हमने अभी तक किया है, यही हम आगे भी करते रहेंगे और आप हमसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक कमिटमेंट है जिसे हम सीरियसली लेते हैं और 2024 में हमारे काम में ये क्लियरली दिखाई दिया है। 2024 ज़ीरोधा के लिए काफी बिजी साल रहा, कई प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पोस्ट को चेक करने से आपको ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट साल रहा है, कई रेगुलेटरी चेंजेस के साथ। 2024 में काफी रेगुलेटरी चेंजेस आए जो मार्केट के हर पार्टिसिपेंट, रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर, ब्रोकर्स और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को इम्पैक्ट करते हैं। एफएनओ सेगमेंट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करने के लिए जो मेजर्स आए थे वो शायद सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। आइए अब मैं आपको उन चेंजेस की कुछ समरी दे देता हूँ। 1 दिसंबर से वीकली एक्सपायरीज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज और एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए लिमिटेड है, निफ्टी 50 एनएसई के लिए और सेंसेक्स बीएसई के लिए। अब सब कॉन्ट्रैक्ट्स का मंथली एक्सपायरीज एक ही दिन होता है ताकि वीकली एक्सपायरीज में रेगुलेटरी आर्बिट्राज को रोका जा सके। एक्सपायरी डेज पर एक्सेसिव एक्टिविटी को डिस्करेज करने के लिए सब शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर एडिशनल 2% मार्जिन इम्पोज किया गया है। इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज 2 से 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं, जो 1 जनवरी से इफेक्टिव है। कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट एक्सपायरी डेज पर रिमूव कर दिया गया है, जो 1 फरवरी से इफेक्टिव होगा। सेबी ने क्लाइंट और ब्रोकर वाइज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओआई पोजीशन लिमिट्स प्रिस्क्राइब की हैं। टोटल ओआई का 5% क्लाइंट के लिए और 15% ब्रोकर के लिए। यह अब इंट्राडे मॉनिटर किया जाता है ताकि ट्रेडर्स दिन के दौरान लिमिट को वायलेट ना करें। 1 फरवरी 2025 से ऑप्शन बायर को पूरा ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट देना पड़ेगा। ये लेवरेज को कर्ब करने के लिए किया गया है जो कुछ ब्रोकर्स ऑफर करते थे। इन मेजर्स के बाद एफएनओ एक्टिविटी में 20 से 30% की गिरावट देखने को मिली है। इनका पूरा इम्पैक्ट अगले साल ज्यादा विजिबल होगा जब ये सभी फुली इंप्लीमेंट होंगे। अगर मार्केट ऐसे ही साइडवेज रहा अगले साल तो एफएनओ ट्रेडिंग में और ज्यादा बड़ा डिप आने की संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग ही नहीं, इक्विटी टर्नओवर, ट्रेड्स के नंबर्स और वैल्यू ऑफ शेयर डिलीवरेबल्स सब 2023-2024 के शुरू के लेवल्स पर वापस आ गए हैं। मार्केट्स का फ्रेंजी खत्म होता दिख रहा है और हम शायद अब एक सेंसिबल फेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एफएनओ के अलावा 2024 में कई और जरूरी रेगुलेटरी चेंजेस आए।
सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए मैंडेट किया है कि वो चार्जेस लगाते समय ट्रू टू लेबल रहें। इस सर्कुलर का ब्रोकर्स, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। पहले स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रोकर्स के ओवरऑल टर्नओवर के बेस पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते थे। मंथ के एंड पर ब्रोकर्स को एक रिबेट मिलता था, यानी जो ब्रोकर्स कस्टमर से चार्ज करते थे और जो एक्सचेंज ब्रोकर से चार्ज करता था उसका डिफरेंस वापस मिलता था। 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रैक्टिस डिसअलाउ कर दी गई है और सब ब्रोकर्स के लिए एक यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्ज इंप्लीमेंट किया गया है। 2024 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी में लगभग 60% का इंक्रीज अनाउंस किया है। ये अब फ्यूचर्स सेल टर्नओवर के लिए 1000 रुपीज पर करोड़ हो गया है, जो पहले 625 रुपीज पर करोड़ होता था, और ऑप्शन सेल टर्नओवर के लिए 5000 रुपीज पर करोड़ हो गया है, जो पहले 3125 रुपीज पर करोड़ होता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़ के 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़कर 20% तक कर दिया गया है। अभी तक जब आप स्टॉक खरीदते या बेचते हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकर के पूल अकाउंट के थ्रू सेटल होती थी। इस नई चेंज के साथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस अब स्टॉक्स को डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में सेटल करेगा। ये रेगुलेशन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग को इन्वेस्टर्स के लिए सेफर बनाने की तरफ एक और कदम है, क्योंकि स्टॉक्स को एक दिन के लिए ब्रोकर के अकाउंट में नहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन डिले हो गया है क्योंकि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएटरीज को इसे इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। सेबी ने एफएनओ स्टॉक्स को डायनेमिक प्राइस बैंड्स को इंट्राडे रिलैक्स करने के तरीके में चेंजेस लाए हैं। इन चेंजेस में स्लाइडिंग प्राइस बैंड्स, पहले दोनों साइड के सर्किट्स ओपन होते थे, और स्ट्रिक्टर क्राइटेरिया इंक्लूडेड है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए पोस्ट में मिल जाएगा। सेबी ने बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट के एएमसी चार्जेस पर रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। पहले 50,000 रुपए होल्डिंग तक एएमसी 100 रुपीज तक होता था और 2 लाख की होल्डिंग तक 300 रुपीज होता था। अब सेबी ने थ्रेशोल्ड्स को 4 लाख और 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है। सितंबर में सेबी ने T+0 सेगमेंट के सिक्योरिटीज की संख्या 25 से बढ़ाकर टॉप 500 मार्केट कैपिटलाइजेशन तक एक्सपैंड कर दी। लेकिन ये T+0 सेगमेंट T+1 सेटलमेंट के साथ एग्जिस्ट करेगा, जो फ्रैगमेंटेड लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है। कैसे ये सेगमेंट आगे चलेगा ये अभी श्योर नहीं है। सितंबर में सेबी ने आरएस और आरआईएस बनने के रूल्स को इजी बनाया है। ये एक बड़ा चेंज है। फिलहाल इंडिया में सिर्फ लगभग 800 आरआईएस हैं। ये नए चेंजेस इस लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमने इन रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट लिखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इस सब का ब्रोकिंग इंडस्ट्री और मार्केट्स के लिए क्या मतलब है? ये प्रिडिक्ट करना आसान है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर मार्केट्स के परफॉर्मेंस से टाइड है। अगर मार्केट्स अच्छा करेंगे तो इंडस्ट्री भी करेगी, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इंडस्ट्री के ग्लोरी डेज अब पीछे हो सकते हैं। नए रेगुलेशंस और सबड्यूड इंडियन मार्केट्स की वजह से चीजें मीन की तरफ रिवर्ट हो सकती हैं, चाहे फ्यूचर कुछ भी लाए। एक चीज सर्टन है, ज़ीरोधा अपने कोर वैल्यूज के प्रति ट्रू रहेगा और हमेशा अपने कस्टमर्स को पहले रखेगा। ये कमिटमेंट है जो हमने 14 साल पहले की थी और हम इसे आगे भी निभाते रहेंगे। 2025 हर सेंस में एक इंटरेस्टिंग साल होने वाला है और हम उसके लिए काफी एक्साइटेड है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।